नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। समय हो चुका है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल की, जो दिल्ली शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। वह हुआ ये कि एमसीडी स्कूलों के प्रति सरकार की लापरवाही के लिए फटकार लगाई गई। अच्छी शिक्षा व्यवस्था का ढिंढोरा पीटने वाली केजरीवाल सरकार से पूछा गया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पुस्तकें उपलब्ध क्यों नहीं करा पाई है सरकार। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है, मुख्यमंत्री की दिलचस्पी क्या सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। जिसके बाद अच्छी शिक्षा व्यवस्था का दावा करने वाली दिल्ली सरकार की जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। किताबों की आपूर्ति ना करने को लेकर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने जेल में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन जी और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा जी की खंडपीठ ने नगर निकाय में गतिरोध के कारण एमसीडी स्कूलों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में टिप्पणी की और कहा, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आपने अपने हित को छात्रों, पढ़ने वाले बच्चों के हित से ऊपर रखा है। ये बहुत स्पष्ट है और हम ये निष्कर्ष देने जा रहे हैं कि आपने अपने राजनीतिक हित को ऊंचे स्थान पर रखा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने ऐसा किया। हालांकि हर बार की तरह आम आदमी पार्टी ने इस बार भी इस मामले का ठीकरा उपराज्यपाल एलजी पर फोड़ दिया। आपने दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की, जिसकी वजह से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी और एमसीडी का काम रुका हुआ है। सवाल यह है कि इस राजनीतिक खींचतान को बच्चों की पढ़ाई के बीच लाना सही है क्या न्यायालय की फटकार से केजरीवाल सरकार और एमसीडी पर कोई असर होगा या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या जिम्मेदारी पूर्वक बच्चों के लिए पुस्तकें उपलब्ध की जानी चाहिए, और आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। आपको समझना होगा कि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, किताबों से जुड़ा हुआ है और कोर्ट में कई दलीलें दी गई हैं। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर तो दी ही गई हैं, लेकिन यह भी कहा गया है इसका और भी विकल्प है जब कोर्ट की फटकार लगी तो। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कड़ी फटकार लगी है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। कोर्ट ने सीएम की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। कोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आ गया है। आपने कहा कि उपराज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से की मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। एलजी की ओर से गैर कानूनी तरीका अपनाने की वजह से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, जिसके लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी ना बनने की वजह से ही एमसीडी का काम रुका है। खैर, जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन इस राजनीतिक खींचतान के चलते बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, जिस पर जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए। चलिए, आपने पूरे मामले को समझा और ये आपको बात समझनी होगी कि भाई जहां पर सरकार को जेल से चलाने की बात की जा रही है, इस्तीफा ना देने की बात की जा रही है, तो उसको लेकर परेशानी क्या आ सकती है। भाई देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको जेल से सरकार चलाने में कोई बाधा डाली जा सके। कोर्ट भी यही कहती है कि भाई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या इससे परेशानी आ सकती थी, और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण ये वाला मामला जो है
बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर क्योंकि मुख्यमंत्री क्योंकि जेल में है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाना और तमाम चीजें, इंस्ट्रक्शंस ना मिल पाना, इसका भी हवाला दिया गया। मैं चाहूंगा हमारे तमाम पैनलिस्ट जो हैं कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर आएं, ताकि आपसे हम बता पाएं, उन चर्चा उनके साथ की जाए, ताकि इसका विश्लेषण किया जाए दोनों की तरफ से। जो भाजपा है, भाजपा की भी, आम आदमी पार्टी की भी दलीलें रखेंगे और कोर्ट का रुख भी क्या है वो अधिवक्ता हमें बताएंगे। और सभी का मैं स्वागत करता हूं जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ हैं। संदीप मिश्रा जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, आपका धन्यवाद हम करना चाहते हैं, आप दोनों आए। अश्वनी शाही जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आप यहां पर आए। विजय कौशिक जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और इंडी का भी पक्ष रखेंगे आप, और आपका धन्यवाद, आप आए। अमित शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कई बार हमारे साथ चर्चाओं में जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए और जो भी कुछ कोर्ट में हुआ है उसको और अधिक जानने के लिए संदीप मिश्रा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस खबर का विश्लेषण करें, इसका एनालिसिस करें। कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई है और कमेंट्स काफी हद तक पर्सनल कमेंट्स के रूप में इसको देखा जाए, कह रहे हैं कि अभी तक हम कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन आप अपने पर्सनल हितों को, अपने पर्सनल जो फायदे को आगे रखने का प्रयास, इस तरीके की तमाम टिप्पणियां की गई हैं। मामले को अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए विस्तार से, पहले संदीप जी। अदालत ने यही कहा कि एक विषय जो कि आप उठा रहे हैं बार बार, नैतिकता वगैरह का, आप उस चीज पे खुद खरे नहीं उतर रहे हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही सर, बिल्कुल। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था तो उस समय ये उम्मीद रखी थी कि एक न्यूनतम नैतिकता जो है राजनीतिक दलों में होगी, और आज केजरीवाल साहब उस लूप होल का जो है फायदा उठा रहे हैं, जो लूप होल संविधान में था कि भाई नैतिकता का पालन तो राजनीतिक दल करेंगे। और इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो बड़ी ही गंभीर है कि आपने राष्ट्रीय हित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को जो है रख दिया है। आप देखें, सामान्य तौर पे अगर कोई कर्मचारी होगा और कोई बात हो जाएगी इस तरह की, जैसी जेल में जाने की नौबत आती है, तो 48 घंटे के अंदर अगले का जो है सस्पेंशन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन केजरीवाल साहब अपने निजी हितों के चलते, अपने निजी लाभ के लिए, ये कहें कि जो शीश महल उन्होंने बनवाया है उससे लगाव, जो बिल्डिंग है उससे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इन सब चीजों से कोर्ट जो है थोड़ी सी नाराज तो चल रही है। लेकिन आपको मैं एक स्पष्ट बात कहूं कि अदालत की नाराजगी जब तक वो ऑर्डर सीट में नहीं आती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आज की तारीख में लाइव रिपोर्टिंग होती है, अदालत में जो चीजें होती है, न्यायाधीश क्या कहते हैं, क्या करते हैं, सारी बातें तुरंत पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि सोमवार को जब ऑर्डर सीट लिखाई जाएगी उस मामलों में, क्योंकि अदालत ने कहा है कि हम इसमें ऑर्डर सीट पास करेंगे, तो एक रुख तो अपना कोर्ट ने दिखा दिया है। नहीं, ठीक है संदीप मिश्रा जी की मंडे का इंतजार रहेगा, ये बात आपकी सही है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऑर्डर सरकार की तरफ से, मतलब कोर्ट की तरफ से आ सकता है, किस पक्ष पे, मतलब किस बात को लेकर कि भाई जेल से सरकार चलाने दी जा सकती है, नहीं कि इस्तीफा देना चाहिए, इसको नहीं, लीगली आप इसको जरा मतलब स्पेसिफिकली समझा। जो जनहित याचिका अदालत के सामने आई है, अदालत देखेगी कि क्या इसमें जो विषय उठाए जा रहे हैं, खास करके आम आदमी पार्टी के द्वारा जो बॉल एलजी के पाले में डाली जा रही है कि एलजी इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, या एलजी से कोऑर्डिनेशन ना होने के नाते जो है बच्चों को किताब नहीं बढ़ पाई है, अगर वो चीजें सब्सटेंशिएट होती हैं तब तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि अदालत की मर्जी जो है केजरीवाल के पक्ष में हो। लेकिन अगर ये लगता है कि जस्ट एक इवेसिव रिप्लाई है जो कि मतलब सब्सटेंशिएट नहीं होती है कहीं से, तो निश्चित ही अदालत की नाराजगी इनको झेलनी पड़ेगी और ऑर्डर सीट में चीजें आ सकती हैं कि अदालत जो है अल्टरनेट रास्ता देखे कि बिल्कुल ठीक है। अमित शर्मा जी, आपने यहाँ पर लीगल जो एडवाइस थी, लीगल एनालिसिस थी, उसको भी आपने समझा और कोर्ट की बात भी समझी। उसको फटकार ही हम कहेंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट ने एनालाइज किया, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं वो थोड़ा एक पर्सनल लेवल पर भी जाती हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये आप ही की चॉइस है, पर्सनल कॉल है सीएम का, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करना चाहते हैं, ऐसे चलाना चाहते हैं और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि वो बोल रहे कि आपको पता नहीं कितनी पावर चाहिए, क्या खाली पावर को अप्रोप्रिएट करना, उसी को इकट्ठा करने का आप सोचेंगे तभी आपके पास वो पावर नहीं आ रही है। जेल से सरकार चलाना, क्या अब वो स्थिति आ गई है? ये वो एक पॉइंट आ गया है जहां पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बाहर होना जरूरी था, एक ऐसे मुख्यमंत्री का जो जेल में ना होता तो शायद आम आदमी पार्टी के लिए तो बेहतर होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली की जनता के लिए महत्वपूर्ण होता। अमित शर्मा जी, आपकी राय। देखिए, कोर्ट की अपनी टिप्पणी ठीक है,
सरकार की अपनी टिप्पणी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी टिप्पणी ठीक है। अभी मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था, निजी स्वार्थ के बारे में बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के बारे में क्यों नहीं सोचती? और सारी बातें अब स्टैंडिंग, देखिए दिसंबर में हमारे चुनाव हुआ एमसीडी का 2022 में, आज 2024 हो गई। स्टैंडिंग कमेटी बनाने का काम एलजी और उसकी क्या नाम है अपना केंद्र सरकार की थी। केंद्र सरकार ने निजी स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में टाइम पे चुनाव नहीं होने दिया एमसीडी का। जो चुनाव 21 में होनी थी उसको 22 में जाकर के बदल के डेट बदल के किया। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद जब आम आदमी पार्टी सरकार जीतती है तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनाने के काम होते हैं, उसके ऊपर हस्तक्षेप लगा देते हैं। जब हमारे मेयर चुनने का काम होता है तब भारतीय जनता पार्टी सरकार हस्तक्षेप लगा देती है। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को दबाने की कोशिश करती है। अब रह जाती है बात दिल्ली सरकार के एमसीडी स्कूल में जो किताबों की, जब स्टैंडिंग कमेटी बनने नहीं दोगे, आपने अरविंद केजरीवाल जी को पहले तो करप्शन के खेल में अंदर कर दिया कि ये करप्शन की मनी लॉन्ड्रिंग, आपका एक मनी ट्रेल नहीं पकड़ा गया, बेबुनियाद उनको अंदर जेल में रखा गया। कल अजीत पवार को क्लीन चिट मिल जाती है जिनकी आरोप साबित हो चुकी थी। तो ये सारी बात निजी स्वार्थ भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर नहीं देख रही है, लेकिन निजी स्वार्थ आपका काम भारतीय दिल्ली की जनता से नहीं है। आपकी प्रॉब्लम दिल्ली के स्कूलों से नहीं है, आपकी प्रॉब्लम दिल्ली की जनता से नहीं है, आपकी प्रॉब्लम एक अरविंद केजरीवाल से है जो जेल में रह करके केंद्र की चुनाव, अभी आम चुनाव चल रही है, आम चुनाव में ये जीत हासिल कैसे कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ओपिनियन पोल दिखा रही है वो 284 सीट आ गई। 400 पार करने वाली पार्टी आज 284 पे सिमट रही है, कल तो वो 200 भी नहीं बना पाएगी अपनी सरकार के। क्योंकि झूठ का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार जो बना रखी है, पहले तो करप्शन पे वार किया, करप्शन के वार पे जितनी इन्वेस्टिगेशन करानी थी विपक्षों की करा दी, एक मनी ट्रायल नहीं मिला, जिसका मिला उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। अब आ गई हिंदू मुस्लिम पे, ये मुसलमानों के खिलाफ खुल के बोलने लगे। अरे मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगे आपकी बात है ये, आपने सुन लीजिए आप मेरी बात, उसी में सारी बात है। नहीं, मैंने आपकी सारी बातें, गांधी की पुजारी बनने की जरूरत नहीं, गोडसे की पुजारी बन जाते। नहीं ठीक है, कहां गोडसे के पुजारी? अरे भाई साहब अमित शर्मा जी, गांधी जी के नाम पे इतनी सारी संस्थाएं खोल दी तो गोडसे नहीं ठीक है, आप अमित शर्मा जी, मैंने आपको विस्तार से बोलने का मौका दिया, लेकिन आप बार-बार आप मुझे तो अमित शर्मा जी मुझे तो बोलने का मौका देंगे। आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, आप आरोप लगा सकते हैं। सुदर्शन का स्टूडियो है, रैली में नहीं आए हो भाई। ठीक है, मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, आएंगे बिल्कुल सभी को मौका देंगे। अमित शर्मा जी उसको सारी बातें बतानी पड़ती है और देश की जनता इसी लाइफ से सुनती है। अमित शर्मा जी, दिखा देते हैं यहाँ तो अमित शर्मा जी मोदी जी का रैली दिखा रहे दिन भर और हम बोल भी नहीं सकते अपनी बात। देखिए अमित शर्मा जी, मैं कहता हूं आपकी बात ठीक है, आपने कहा, लेकिन ये जो आपकी जो दिक्कत आ रही है, टेक्स्ट बुक्स नहीं मिल रही है, वहां पर दलील ही तो ये दी गई है कि भाई क्योंकि 44 करोड़ रुपए स्टैंडिंग कमेटी बनती, 44 करोड़ रुपए पर मंथ एमसीडी को रिलीज होती फंड, वो 44 करोड़ रुपए नहीं मिल रही है। इसका घोटाला कहां हो रहा है? या तो एलजी का रही है, केंद्र सरकार का रही है। इस बात पे जवाब क्यों नहीं मांगते आप लोग भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आज के मैं मैटर पे आपसे सवाल, मैं जवाब सारे मांग लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, आप मांगिए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अमित शर्मा जी आप ही उत्तर क्यों नहीं दे रहे कि भाई जब दलील ही ये दी गई कि मुख्यमंत्री जेल में है इसीलिए ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जब यही बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गया जेल में, सरकार बने हमारे 2 साल हो गए, स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बन पा रही है। ये सवाल नहीं है क्या? नहीं तो आप काउंसिल ने ये बात क्यों नहीं कही? काउंसिल ने ये बात क्यों नहीं कही? काउंसिल ने ये बात तो मुख्य तौर पर कही। देखिए अमित शर्मा जी, ये देखिए आपने क्यों नहीं दिए फंड, चलिए आप मुझे ये बता दीजिए क्यों फंड नहीं दिए। एमसीडी कमिश्नर भी ये फॉर्म कह रहे हैं कि अगर उनका ये भी दलील है, एमसीडी कमिश्नर अगर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भी डाल देता है फाइनेंशियल अप्रूवल की, सिविक बॉडी की एब्सेंस में भी, कमेटी की एब्सेंस में भी, तब भी उसको स्वीकारा जा सकता है। और यहां पर कोर्ट में जब आपको दलील देनी थी आपकी पार्टी की तरफ से, फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं सौरभ भारद्वाज की तरफ से आया था, मैं मुख्यमंत्री के लिए यहां पर नहीं खड़ा हूं। आपने ये दलील आपकी पार्टी की तरफ से या काउंसिल की तरफ से ये क्यों दी गई कि भाई मुख्यमंत्री जेल में है, कमेटी नहीं बन पा रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है? तभी तो कोर्ट ने इतनी ज्यादा फटकार लगाई। इसमें भाजपा का क्या लेना देना है, पीआईएल का लेना देना है? देखिए आज 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, हमारे 1.5 साल से ऊपर हो गया हमारी सरकार बदले हुए एमसीडी में।
आज तक स्टैंडिंग, पहले तो ये मेयर के चुनाव में आप लोगों ने कितना दंगा करा दिया। ठीक, आप वो पंजाब में आपकी देखिए लड़ाई कितना सुप्रीम कोर्ट तक है ना, वो लड़ाई तो आपकी ये सुप्रीम आप कोर्ट लोग तक है, किसको वो कह चल रहे रही हैं? है। ये आप लोग किसको कह रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, इसको- चलिए चलिए, आपको मौका दिया, लेकिन आपने क्लैरिटी अभी तक दी नहीं आप। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप भाजपा पर कहीं आरोप लगा लिया अश्विनी शाही जी पहले 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 ठीक है, आएंगे बीजेपी पर। अश्विनी शाही जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? पूरी आरोप ही लगा दी है, लेकिन पूरा अगर लीगल मैटर समझा जाए तो कोर्ट ने तो कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स किए हैं कि भाई ये तो आप चाहते ही नहीं है, आप मतलब हित सोच ही नहीं रही हैं, दिल्ली का हित चाहते नहीं, तमाम चीजें कोर्ट की तरफ से अगर कही गई हैं, और ये आप चाहते हैं पैरालाइज हो जाए ये पूरी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करने की बात की गई है। शिवम जी देखिए, आम आदमी पार्टी की एक जो है सिर्फ एक परेशानी है, आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं सिर्फ टीवी चैनल पर आकर और अपनी हर उस उद्गार को व्यक्त करते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को गाली देना हो। यही लोग वकील बनकर ना सुप्रीम कोर्ट पे खड़े हो पाते हैं और ना हाई कोर्ट पे खड़े हो पाते हैं। वहां से डांट फटकार पड़ती है, उसके बाद वहां कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दोष है। अब जो दोष है इतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से इनको चिढ़ है। हाँ, हमको चिढ़ है, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल से चिढ़ है, हमको अनैतिक अरविंद केजरीवाल से चिढ़ है, हमको उस अरविंद केजरीवाल से चिढ़ है जो अपने बच्चों की कसम खाकर जो है उस कसम को पूरा नहीं करता है, हमको उस अरविंद केजरीवाल से चिढ़ है जो शीश महल बनवाता है। अश्विनी जी, कसम तो आपने भी कहा था नीतीश कुमार जी को अपने पार्टी पे खेमे में नहीं 9 लाख का सीट मर जाऊंगा भाई, तो नॉर्मल, क्योंकि जीवन भर 9 लाख की गाड़ी में नहीं चढ़े और 9 लाख का जो है वो संडास बनवा लिए अपने लिए, तो हमको उस अनैतिक अरविंद केजरीवाल से चिढ़ है। हमको कुछ कहना नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या कहा आप उस पर जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर जाइए। बेल आपकी कहीं नहीं मिल रही है, यहाँ आकर आप चिल्ला रहे हैं तो कोई कुछ मिला नहीं आपको, तो ये तो कोई वो नहीं हुआ। आपको जो देना है, आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी जाते हैं वहां पर, रखते हैं हर चीज, हर बात रखते हैं, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं है। जज साहब को समझ में आता है कि ये बेईमान है, सब 308 करोड़ का घोटाला किया है, विद्यालय नहीं बनवाया है, वो जो है मंदिरालय बनवाया है, तो ये स्थितियां। और अब ना आप जो है अध्यापकों का तनख्वाह दे पा रहे हैं, ना बच्चों की किताब दे पा रहे हैं। 44 करोड़ रुपए आपने दिया, बार बार कह रहे हैं, लेकिन भाई 44 करोड़ दिया तो आप पूरा पैसे क्यों नहीं देते जिसमें किताब चला जाए। अरविंद केजरीवाल अगर अनैतिक है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको बना देना चाहिए, किसी आपको बना देना चाहिए कि मुख्यमंत्री हो गए आप चलाओ। लेकिन उनको क्या है, जीवन भर एक कहावत कही जाती है, बाप ने मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, तो ये मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छूट नहीं रही है। अरे भाई, आपके नेताओं को ना, हमारे आपके, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, उनको सौरभ भारद्वाज पर भरोसा नहीं है, किसी को बना देते। हाँ, तो आप अश्विनी शाही जी, मैं आपकी बात का अगर सार लूं कि आप कह रहे हैं कि भाई कम से कम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, कोई और मुख्यमंत्री बन जाए और सरकार जो चल पाए, सरकार चल पाए। अमित शर्मा जी, एक शॉर्ट कमेंट आपका लेंगे, फिर विजय कौशिक जी पर आएंगे। क्या इससे तो सहमत अगर आप हो सकते हैं? मैं मानता हूं आप कहते हैं कि भाई चलिए, हम पर अगर आरोप है, आप कहते हैं कि यह झूठा आरोप है, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है, हम इस्तीफा क्यों दें? अमित, आपका ये आम आदमी पार्टी की दलील है, लेकिन अगर जनता का हित यहां पर आड़े आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, क्या इस्तीफा दे के किसी और को मुख्यमंत्री बना के, आप हेमंत सोरेन ने भी दिया, जब आप उनकी वाइफ भी साथ थी, सुनीता जी के साथ में वो भी खड़ी थी, अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये भी इस्तीफा दे दें, जब पाक साफ होकर बाहर आ जाएंगे, फिर से वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, समर्थन तो आपका रहेगा ना जनता का। हेमंत सोरेन जी का पैटर्न अलग था, अरविंद केजरीवाल जी का पैटर्न अलग है। अरविंद केजरीवाल जी के स्टेज शेयर किया गया था, स्टेज शेयर किया गया था। सुन लीजिए, क्लीन चिट ये अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री जेल से बने रहने का इस दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ नहीं है, ना दिल्ली की जनता को है, ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, ना देश की जनता को है। अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफे का मतलब एक ही लोगों का मैनिफेस्टो बन गई है अब भारतीय जनता पार्टी का कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देते, ताकि किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के, ये अरविंद केजरीवाल जी को जिसने गुनाह किया नहीं उसको जेल के अंदर डाल दिए, उसको दूसरे का बना दे तो वो तो पूरा उसको अपकारी बना देंगे, ये उसको तो बिल्कुल सरकारी तोड़ने के चक्कर में है ये पूरे। ठीक है, अरे तो क्या हो सरकार तोड़ने के चक्कर में लगी हुई है। इन्होंने किससे कांटेक्ट नहीं किया? कोर्ट के कमेंट्स देखिए, कोर्ट के कमेंट्स, अमित, कोर्ट के कमेंट्स, फिर तो कोर्ट के कमेंट्स जो आ रहे हैं, आतिशी पे, इन्होंने सब पे डाका डाल रखा है। नहीं अमित शर्मा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं इस्तीफा ना दिया जाए, आप चाहते हैं इस्तीफा ना दिया, कुछ नहीं मिला, नहीं इनको कुछ नहीं मिलेगा। अमित जी ठीक है, आप चाहते हैं इस्तीफा ना दिया जाए, बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं, आप कह रहे नहीं देना चाहिए,
बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जनता से देश कोई की जनता मतलब ने नहीं। समर्थन किया, ठीक है, दिल्ली की ठीक है। जनता ने समर्थन चलिए, किया। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा नहीं घर घर देना जाकर चाहिए। के हमने लेकिन पूछा था कि तभी जेल से सरकार कोर्ट- चलनी चाहिए, हाँ, तभी चलनी देखिए, चाहिए। तभी कोर्ट ये कमेंट करती है कि ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहा जाता है, और नहीं, क्या कोर्ट- आपका दिल है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा, देखिए, कह रहे हैं कि अगर आपका प्रावधान दिल है, वो कोर्ट कह रहा है, प्रावधान मैं है नहीं तो कह कोर्ट सस्पेंड कर सकती है, लेकिन प्रावधान नहीं है। हाँ। और देश हाँ। दिल्ली हाँ, की नहीं, जनता कोर्ट कह रही है कि आपका दिल है, के अंदर और सरकार- कॉमन मैन के बारे में नहीं बेबुनियाद सोच रहे, आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही। आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, कोर्ट लगा सकती है, हम नहीं कुछ कह सकते। ये भाजपा को हमारा लग रहा है, पर्सनल लेकिन दिल्ली की बिल्कुल जनता को लगा- नहीं लग रहा। भाजपा सरकार भी जहां गलत होगी, कोर्ट फटकार नहीं, लगाती, भाजपा को लग रही है, ये कोर्ट को भारतीय नहीं जनता कर पार्टी की सकती। सरकार को लग रही है, दिल्ली की जनता को नहीं लग रही है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही आपकी बात, पॉइंट रखा मैंने। विजय कौशिक जी, पूरे प्रकरण को आपने भी देखा, अब जिस तरीके से इस्तीफा नहीं देना है तो ठीक है, नहीं देना है, अब यह फिर किसी और को मुख्यमंत्री भी तो बनाया जा सकता है। ऐसे कम ही केस या फिर ना के बराबरी केस होंगे जहां पर सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जेल में है, और ये केस अगर लंबा चलता रहा तो देखिए, अगर राजा ही या फिर जो लीडर ही है वही जेल में रहेगा तो फिर किस तरीके से पूरा शासन प्रशासन चलता रहेगा। आपको लगता है यही पैटर्न रखना चाहिए? भाई जिसको बेल मिलनी है किसी ना किसी चक्कर में मिल ही जाती है। संजय सिंह भी तो एक उदाहरण है जिनको बेल मिली ना। देखिए, हमारा मानना ये है कि देश में मान लीजिए करोड़ नागरिक, लेकिन इतने लोगों के नाम लिम्का या वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है। आपका ऑडियो यहाँ पर विजय जी थोड़ा सा इशू, यहाँ पर ऑडियो इशू कर रहा है। कोई बात नहीं तब तक। क्या हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देश में करोड़ों लोग हैं, लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में या वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में कुछ ही नाम होते हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि केजरीवाल जी कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, क्योंकि देश के इतिहास में पहला मामला है कि जब कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए जेल में है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नैतिकता के आधार पर उन्हें खुद निर्णय लेना चाहिए था। बाकी गलत क्या है, सही क्या है, ये तो जनता जवाब बीजेपी को देगी, जनता तैयार बैठी है। लेकिन जहां तक स्कूली शिक्षा की बात है, बच्चों की किताबों की बात है, हम ये मानते हैं कि एक बहुत संवेदनशील मामला है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोर्ट को एक कमेटी बना देनी चाहिए। अगर उसके लिए बीजेपी सरकार जिम्मेवार है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेवार है तो इनसे भी हिसाब लिया जाना चाहिए, क्योंकि मामला देश के भविष्य का है, बच्चों का है। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सीधी सी नीति है, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो घोटाला सामने आया है उसने ये साबित कर दिया है कि देश के पूंजीपतियों को एक्सटॉर्शन के दम पर लूटा गया है। पहले सीबीआई ईडी की रेड डाली गई, फिर उनसे चंदा वसूली की गई। तो अगर बीजेपी इस प्रकरण में निर्दोष है तो हमारा ये मानना है कि भाई किताबों वाले मामले में भी कहीं ना कहीं बीजेपी दोषी है। तो कोर्ट को एक कमेटी इसमें बनानी चाहिए थी जो इस मामले में पहले जांच करके कोर्ट के सामने तथ्य प्रस्तुत करती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पूंजीपतियों में अदानी अंबानी का नाम नहीं है, ये भी एक चीज है। ये पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड पर काफी लोगों का पार्टनर है ना, काफी बिल्कुल नहीं, ये चीज है। तभी तो देखिए गौरव, सरकार के पार्टनर हैं। नहीं पार्टनर, फिर वही आप कहते हैं कि पूंजीपतियों को, हाँ, इनका चंदा दूसरे के चंदा धंधा। वाह वाह वाह, ठीक है। तभी तो जो कांग्रेस के, जब देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब छोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई हम एंटी जो व्यापारी है वो नहीं होना चाहते। तो ये भी एक आपको उदाहरण जो है वो समझना होगा कि देखिए चंदा तो सभी को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने लगे ना, सवाल उठ ही जाता है। नहीं ठीक अपना है, चंदा दूसरे का चंदा कोई तो चंदा आप देख अकेला रहे हैं। इनको नहीं मिला, लेकिन तृणमूल चंदा कांग्रेस दिया को किसने, भी, उसका नहीं देखा आपने। तृणमूल कांग्रेस को भी 1000 करोड़ से ज्यादा, और अनुपात में आप देखें 55 करोड़ रुपए चंदा 1000 दिए। करोड़ तो तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है। अविनाश सिंह जी, ठीक है, लेकिन वो शरद रेड्डी ने नहीं दिया होंगे ना। क्या चीज ठीक है, ये शरद वो आपका रेड्डी ने आरोप चंदा सारे नहीं सही दिया। है। लेकिन देखिए तृणमूल चुनावी को। चंदे के मामले में नहीं, वापस आते हैं अविनाश जी। चलिए, चंदों का आरोप आप लगा सकते हैं भाजपा पर, ये आरोप लगाइए, विपक्ष जो है वो लगाएगा। लेकिन मामला वापस अगर मैं दिल्ली पर आकर लाता हूं, बात करता हूं अरविंद केजरीवाल की, क्या लगता है अविनाश जी, क्या हो रहा है? ये स्टैंडिंग कमेटी वाला मामला, एमसीडी वाला मामला, क्या इतना पेचीदा है जिसकी इतना इसको बनाया जा रहा है, या फिर बहुत आसान सा कोई सॉल्यूशन है जो बताया जा सकता है? जी आपको नमस्कार, सारे श्रोताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, शर्मा जी के स्वर से स्वर मिलाता हूँ, और जो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को करप्शन की चार्जेस पे जेल भेज दिया, तो मेरे समझ से करप्शन करने वाले लोग जेल ही जाते हैं।
तो आज का कैचलाइन ये होना चाहिए, वैगन आर से तिहाड़, यही है केजरीवाल। शिक्षा से शराब, यही है केजरीवाल। अन्ना से लालू, यही है केजरीवाल। राजनीतिक धर्मांतरण का जो एग्जाम्पल हो सकता है, अभी कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा था, विजय कौशिक जी, बस तो वहां कौशिक जी बड़े पुराने मित्र हैं मेरे। कौशिक जी नमस्कार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जाएगा, वैगन शिक्षा से शराब। चलिए चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के बारे में और कोर्ट की फटकार और इस्तीफा क्या देंगे नहीं देंगे। चलिए ये तो लगातार चर्चा चलती रहेगी। अविनाश जी, बिल्कुल आप ही पर वापस आते हैं कि ब्रेक लेना पड़ा। आप अपनी बात कर रहे थे, कमेंट्स यहाँ पर दे रहे थे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात भी की जा रही थी, चाहे विजय कौशिक जी हो, चाहे आप भी उसी मुद्दे पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अपनी कॉमेंट्स को पूरा करिए। हाँ, आपकी आवाज शायद म्यूट ना हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मूलतः हम टॉपिक पे रहे तो ज्यादा बेहतर है। आज आपका जो टॉपिक है वो कोर्ट के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोर्ट ने जो बातें कही है, आपने तो केवल एक पार्ट उसका बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने बोला है। कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है उसमें यह भी पूछा है कि आप ये बताइए कि आपके सरकार के कौन से बड़े अधिकारी का बच्चा यहाँ पढ़ता है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि एक ही क्लास में कुछ टिंक की शेड में है, उसमें आप एक ही टीचर से 4 क्लास के 5 सब्जेक्ट कैसे पढ़वा रहे हो। एक बच्चा इधर पढ़ता है मैथमेटिक्स और इधर पढ़ रहा है हिस्ट्री, और एक ही टीचर पढ़ा रहा है। और तीसरी बात कोर्ट ने बोला है कि भाई खाली ऐड देने से काम नहीं चलेगा, काम दिखना चाहिए। और चौथी बात जो निहित है उनके इस ऑर्डर में, कि जब आप जनता के पास जाते हैं तो जो प्रवक्ता आके स्टूडियो में छाती पीटते हैं कि भाजपा नहीं करने दे रही, भाजपा नहीं करने दे रही है, तो जनता को बताओ ना जाके पहले वोट लेने से पहले कि भाई वोट ये सोच के देना कि कल को अगर भाजपा कुछ नहीं करने देगी तो गलती मेरी नहीं। पहले वोट ले लिया, झूठ बोल के वोट ले लिया, बच्चों का कसम खा के वोट ले लिया, झूठ मुस्लिम तुष्टिकरण करके वोट ले लिया, रैड करा के वोट ले लिया, और उसके बाद कह रहे भाजपा काम नहीं करने दे रही है। पहले बोला वो हमें पार्टी बना करके इलेक्शन जितवा दो, जनता ने वो भी कर दिया। अब बोले हम मुझे एमसीडी जिता दो, जनता ने वो भी कर दिया। भाई अब क्या कर दे जनता, आपके नेता तो जेल में है और जो बाहर है वो विदेश में है। अभी और आज का ताजा खबर बता रहा हूं शिवम जी, कि पंजाब के इलेक्शन के दौरान आईपीएस अधिकारी जिस कैंडिडेट का वो समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने क्लियर बोला है कि राघव चड्ढा को मैं ऑन रिकॉर्ड जेल भेजूंगा, क्योंकि वो 2 आईपीएस अधिकारी से ड्रग ट्रेड में उनका हाथ मिला हुआ है और उनके पास रिकॉर्ड है। ये मैं अपने दम पे बोल रहा हूं, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको केस मुकदमा करना हो मेरे ऊपर करना, ठीक है। और राघव चड्ढा पिछले 1.5 महीने से लंदन में है अपने आंख का इलाज करने के लिए। भाई मोहल्ले क्लिनिक का क्या हो गया। तो ये झूठी पार्टी, झूठी सरकार और चोर मुख्यमंत्री के पास अब कोई जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री अब इनको बदलने से काम नहीं चलेगा, जनता अब इनको जवाब देगी। और बहुत अच्छा बोला अमित शर्मा ने कि भाजपा को दिल्ली की जनता से कोई मतलब, कोई वैर नहीं है। भाजपा को एमसीडी से भी कोई वैर नहीं है, भाजपा को केजरीवाल से वैर है। बिल्कुल सही, जो चोर है उससे भाजपा का वैर है, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। और मोदी जी के बोल रहे हैं कि 24 में आने दो, मैं सबको जेल भेजूंगा। और फिर इनके ऊपर केस होगा, शर्मा जी के ऊपर, ये डोरे डाल रहे हैं। अतीशी मार लेना का जो नाम है ना, मार लेना, उसका मार आता है मार्क्सिस्ट से और LENA आता है लेनिन से। भाजपा इस मुगालते में नहीं है कि 54 थर्ड क्लास की पार्टी, जिसको अमित शाह सुपारी पार्टी बोलते हैं, सुपारी पार्टी, उसके मेंबर को वो शामिल करें। तो जुम्मा एक सुपारी आसवानी जी बस हो गया, सुन लीजिए आप मेरी भी। ठीक है, आप बोलिए अमित आप बोल सकते हैं। बड़ा अच्छा करा है कि दोनों नहीं ठीक है, अरे वो राजनीतिक विषय आपको मौका दे रहा हूँ ना, बोलिए। बैठाना पड़ता है क्योंकि ये काल के तरह ही जीत पाएंगे, जनता के नजर में नहीं जीत पाएंगे। झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। झूठ बोलने का काम 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने की बात की है। झूठ बोलने का काम
महंगाई कम करने की बात करी है, झूठ बोलने का काम, रोजगार बढ़ाने की बात करी है, झूठ बोलने का ठीक है, काम, पॉइंट टू पॉइंट आइए ना, पॉइंट टू पॉइंट आइए। अब बोलिए, हाँ, बोलिए। ये सारे झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार करती है। चलिए आप जो इन्होंने आरोप लगाया, आपने उनका जवाब नहीं दिया, उनका जवाब नहीं बनाई है। हाँ, ठीक है। दिल्ली की जनता की सेवा करके, बेटी बहनों को सेवा करके, नहीं, बुजुर्गों का सेवा करके, तीर्थ यात्रा करा के, सारे स्कूल में बच्चे, स्कूल की फैसिलिटी बढ़ा करके, सारे बच्चे को अच्छा शिक्षा दे करके, बिजली पानी मुफ्त करके, बस का किराया मुफ्त करके, अरविंद केजरीवाल ने सरकार सब कुछ मुफ्त करके, और फिर भारतीय जनता करप्शन में भी नाम है अमित केजरीवाल जी का, अमित शर्मा जी, ठीक है, बिना गुनाह किए आप जेल के अंदर डाला हुआ है। अगर शराब घोटाले जैसा कुछ ना होता, अमित शर्मा जी, शराब घोटाले जैसा कुछ ना होता तो आज शराब घोटाला मिला क्या आपको? शिवम जी, आप मुझे बताइए, आरोप क्या साबित कर पाई है कोर्ट ने आज तक? ठीक है, नहीं, मनी ट्रेल नहीं मिला क्या? जो जमानत नहीं मिल रही है, मैं कह रहा हूँ जमानत नहीं मिल रही है, भाजपा का डर है, लेकिन ये बताइए कि आरोप क्या साबित हुआ है? ठीक है, मुझे एक आरोप बता दीजिए। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, जितने लोग अंदर है। और सुन लीजिए, बार बार आप कहते हैं ना, बार बार आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा था जांच करानी चाहिए, शराब का घोटाला लग रहा है। कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि दो मुखौटे अपने शरद रेड्डी को बैठा करके और उनसे जाकर के बयान के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा। ठीक है। कांग्रेस ने भी मनी ट्रेल की बात कही है, 100 करोड़ रुपए की बात कांग्रेस ने बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी कॉन्फ्रेंस करके कहा, नहीं, ऐसा नहीं, कांग्रेस ने आपका सपोर्ट नहीं किया है इस पर, खुले तौर पर नहीं किया। कांग्रेस ने ये कहा था, कांग्रेस ने कोई सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार-बार, आप पिछली डिबेट में भी आए हैं, बिल्कुल उन्होंने ऑडियो चलाई है, 100 करोड़ रुपए की बात कांग्रेस की तरफ से भी कही गई। ठीक है, अश्विनी शाही, बिल्कुल आप कह रहे हैं तो अपने लोगों को बैठाना, बयान करवाना, अगर कोई ट्रेल, मैं बता रहा हूं, अमित शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि दुश्मनी के चलते, आपको अगर लगता है दुश्मनी के चलते ही भाजपा ऐसा कर रही है, तो क्या सभी मुख्यमंत्री ऐसे जेल में हो जाते हैं? ऐसे तो कितने मुख्यमंत्री हैं जिन पर हेमंत बिश्वा शर्मा जी को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया। ठीक है ना, सब कुछ कानून के, सब कुछ कोर्ट में है ना, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है, न्याय है। आप भी तो नहीं, आप भाजपा को ब्लेम करके सीधा ईडी कोई भाजपा ने नहीं बनाई, ईडी भाजपा ने, कांग्रेस ने आपका समर्थन नहीं किया, कभी भी आपका समर्थन नहीं किया इस मामले में। हाँ, बयान बीच में बदल जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री के साथ नहीं होना चाहिए। अश्विनी शाही, कांग्रेस ने कहा था, सुनिए मेरी बात, कांग्रेस ने कहा था जांच होनी चाहिए, कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि दो अपने मुखौटे बैठाना। ठीक है, अश्विनी जी को मौका, नहीं, कोई सपोर्ट नहीं था। अश्विनी जी बोलिए, अमित जी, अश्विनी जी कभी कुछ आने दीजिए ना। हाँ, क्विक कमेंट। हर चोर जब पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, तो ऐसे ही चीखता है, मैं निर्दोष हूँ, अपने आदमियों से कहलवाता है, परिवार वाले चीखते हैं, मैं निर्दोष हूँ। भाई, आप अगर न्यायपालिका पर भरोसा करें, किसी पर तो भरोसा करिए, न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे नहीं, आप जांच एजेंसियों पर भरोसा करेंगे नहीं। यही 18 दल, जिसमें ये आम आदमी पार्टी भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने अपील किया, भाई साहब हमको बड़ा परेशान कर रही है एजेंसियां, गलत, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम तमाचा मारा, एजेंसियां सही काम कर रही हैं, आप लोग वापस जाइए। बिल्कुल ठीक है, मैं वही कह रहा हूं कि मैं पुनः उस बात पे आता हूं कि खाली भाजपा कह रही हो तो भी बात है। कांग्रेस ने, अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद एक बहुत बड़ा वो वीडियो भी वायरल हो चुका है, उन्होंने कहा है 100 करोड़ की बात उन्होंने तक कही है, खाली भाजपा की तरफ से नहीं कहा जा रहा। और कुछ भी ना होता तो शायद ना जेल होती, ना ईडी का मामला सामने आता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन का आरोप तो है। देखिए अमित शर्मा जी, ऐसे आप नकार नहीं सकते, और मैं आशा करता हूं अगर आप साफ हैं तो आप जीत के बाहर आएंगे। कोर्ट है, सब कुछ है, प्रक्रिया है, बिल्कुल आपको मौका दिया, सभी को मौका दिया, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, संदीप जी साथ थे, अश्विनी शाही जी साथ थे, विजय कौशिक जी साथ थे, अमित शर्मा थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन माननीय अदालत उनकी जो चलती है वही फाइनल कॉल होता है, और ये मामला अदालत में है। केवल पार्टियां एक दूसरे को आरोप तो लगाएंगी, लेकिन देश संविधान से ही चल रहा है और कानून से ही चलता रहेगा। इसी के साथ मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, एक नए मुद्दे के साथ फिर आएंगे जवाब तो चाहिए में। तब तक के लिए मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।